हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 16.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 27। क्या करें? इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड इंटरमीडिएट बी अरेंज्ड सो दैट द वॉवेल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। और फिर सेकंड में क्या कह रहा है कि द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स डू नॉट अल्टर। ठीक है, चलिए हम लोग एक करके देखते हैं। यहाँ देखिए वर्ड इंटरमीडिएट में कितने लेटर्स हैं? 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 लेटर्स हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि in the word intermediate in the word intermediate there are 12 letters in which 2 eyes, I2 है, देख लीजिए। फिर उसके बाद देखिए टी की बात करेंगे तो T2 है, 2 T's। अच्छा, ई देखो 1 2 3 E's है ना जी। अच्छा, और उसके बाद ई के बाद एन की देख लेते हैं। एन एक ही बार है, आर एक ही बार है। अच्छा, बाकी सब ऐसे लिख देते हैं कि एंड रेस्ट आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, बाकी जो है अलग अलग है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एंड इसमें वॉवेल्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 वॉवेल्स है एंड 6 vowels and 6 consonants, vowels and 6 consonant, 6 consonants, 6 vowel and 6 consonants। फर्स्ट में देखिए वॉवेल वाई ऑक्यूपाई करता है हमेशा इवन प्लेसेस पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं these 6 vowels occupy even places 2 4 6 8 10 and 12 है ना। अच्छा, तो अब हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वे टू अरेंज वॉवेल्स क्या हो जाएगा? 6 का फैक्टोरियल, और इसमें 6 वॉवेल्स है तो 6 का फैक्टोरियल, और बाई में इसमें 2 टाइम्स है आपका आई और 3 टाइम्स है ई, तो इसलिए इसको ऐसे कर देंगे। फिर नंबर ऑफ वे टू अरेंज कंसोनेंट्स की बात हो रही है। तो कंसोनेंट्स की बात करेंगे तो कंसोनेंट्स कितने हैं? 6 हैं, और इसमें से 2 कंसोनेंट्स टी है। ठीक है, तो इसलिए 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर लिख सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन vowels occupy even places क्या हो जाएगा? तो 6 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू में फिर 6 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या होता है। 6 का फैक्टोरियल है तो 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल, और नीचे आपका 2 का फैक्टोरियल ऐसे ही है तो 2 हो जाएगा। 3 का फैक्टोरियल ऐसे ही रख देते हैं इंटू, यहाँ देखिए 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 का फैक्टोरियल, और नीचे भी 2 का फैक्टोरियल है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इसको काट देते हैं यहाँ पर 3 टाइम्स में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना? 60,
और इंटू में, इन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 360। तो इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 360 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 21600, इतना नंबर ऑफ वे आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके सेकेंड नंबर में देखिए क्या करा है कि द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवल्स एंड कंसोनेंट डू नॉट अल्टर। अच्छा, तो अल्टर नहीं हो तो उसके लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग वॉवेल्स और कंसोनेंट्स को अलग अलग अरेंज करने का जो है जो वे होगा उसको प्रोडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड नंबर के लिए नंबर ऑफ वेज such that relative order of vowels and consonants do not alter। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, तो हम लोग वॉवेल्स के लिए देखे थे ना 6 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, और कंसोनेंट के लिए देखे थे ना 6 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल। ये तो सेम यही हो गया, तो ये भी वही आ जाएगा 21600। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। क्या कह रहा है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड जेनिथ are written in all possible orders. How many words are possible if all these words are written out as in a dictionary? What is the rank of the word zenith? देखिए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डिक्शनरी में हम लोग क्या देख रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, पहले ए वाले फिर ए बी वाले ऐसे करके होता है ना, ए फिर ए बी सी वाले ऐसे करके होते हैं वर्ड्स, है ना जी। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन डिक्शनरी the words at each stage are arranged in alphabetical order in the given problem we must consider the word beginning with। देखिए अब देखिए इस वर्ड जेनिथ में सबसे पहले आएगा ई, फिर एच, फिर आई, फिर उसके बाद एन दिख रहा है, उसके बाद टी है और लास्ट में जेड होगा, है ना जी, इन ऑर्डर, इसी ऑर्डर में, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं कि अब हम लोग शुरू करते हैं। मान लीजिए वह वर्ड जो शुरू होगा ई से स्टार्ट हो सकता है ना जी, एच से भी स्टार्ट हो सकता है और आई से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ई एच आई आ जाएगा उसके बाद, तो आई के बाद एन से भी स्टार्ट हो सकता है, कह सकते हो कि जेनिथ वर्ड है तो जेड तक चलेंगे। अच्छा एन से भी स्टार्ट हो सकता है, टी से भी स्टार्ट हो सकता है और जेड से भी स्टार्ट हो सकता है। तो जब जेड से स्टार्ट होगा तो जेड वाले में एक ऐसा वर्ड होगा, जेड से अगर स्टार्ट होगा तो उसमें जेनिथ वर्ड होगा शामिल, तो उसके बाद हम उसमें चेंज करेंगे, ठीक है ना जी। तो पहले तो हम लोग ई से शुरू करते हैं, एच को, आई को, एन को, टी तक ले चलेंगे, फिर जेड से जाएंगे तो उसमें तो एक वर्ड जेनिथ भी आ जाएगा, ठीक है। तो पहले लिखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ई से स्टार्ट होगा तो कितने प्लेसेस बन जाएंगे, 5 प्लेसेस बन जाएगा और 5 लेटर्स हैं, तो 5 लेटर्स जो एक्स्ट्रा बचेंगे उसके लिए 5 का फैक्टोरियल यानी कि 120 भी, फिर 120 वर्ड्स होंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एच, ये भी 5 का फैक्टोरियल यानी ये भी 120। फिर नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ आई, ये भी 5 का फैक्टोरियल, ये भी 120 आ जाएगा। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ
स्टार्टिंग विथ, उसके बाद क्या ले लेते हैं n, ये भी 5 का फैक्टोरियल, बाकी सब 5 लेटर बचेंगे। और उसके बाद अगर मान लीजिए फिर हम लोग t ले लेते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ, उसके बाद t ले लेते हैं, तो ये भी 5 का फैक्टोरियल, यानी कि यहाँ पर 120 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे, अगर वो z से स्टार्ट हो तो वो भी 5 फैक्टोरियल होगा, लेकिन उसमें से एक वर्ड जेनिथ हो जाएगा। यहाँ पे फिर लिखते हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ, अगर मान लीजिए हम लोग लिखते हैं z इज 5 फैक्टोरियल, बट वन ऑफ दीज वर्ड is the word zenith itself, है ना, जेनिथ ही होगा। जब जेनिथ होगा सो वी फाइंड फर्स्ट नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ कर देते हैं, ऑफ नहीं, बिगिनिंग विथ जेड ई, और उसके बाद क्या आएगा आपका, क्योंकि जेनिथ है ना, तो जेड ई, ई के बाद उसमें अगर देखा जाएगा तो एच होगा, है ना, अल्फाबेटिकली जेड ई आई भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी तो कर सकते थे ना, जेड ई एन एच, तो अब यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ जेड ई एच, तो बच जाएंगे 3 और, तो 3 का फैक्टोरियल यानी ये 6 हो जाएंगे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ जेड ई आई, तो जेड ई आई, इसके बाद भी 3 लेटर बचेंगे, तो उनके लिए 3 का फैक्टोरियल यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इसके लिए देख लेते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ जेड ई एन एच, तो इसके लिए 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। बट द, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, बट द वर्ड बिगिनिंग विथ जेनी must follow the word जेड ई एन आई, और एच टी हो सकता है, और जेड ई एन आई टी एच भी हो सकता है, यानी कि वो वर्ड जेनिथ भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं दिस कैन बी डू इन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर आर 2 फैक्टोरियल वर्ड्स, यानी कि 2, therefore rank of the word जेनिथ का रैंक क्या हो जाएगा, तो देखिए सबको ऐड कर देते हैं, 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120, 5 टाइम्स आया था। उसके बाद 6 हम लोग लिए हैं 2 टाइम्स, फिर उसके बाद 2 और फिर 2, इन सबको ऐड कर देंगे। तो इन सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर देखिए ना, ये 600 और ये 12 और यहाँ पे ये 416, यानी कि 616 आ जाएगा रैंक। समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देख लेंगे। आपको हमारे
3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। आप पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।